इंदौर में प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में आज भी कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकतर मामले पारिवारिक विवाद, जमीन संबंधी और धोखाधड़ी संबंधी हैं, जिन्हें पुलिस कमिश्नर द्वारा चुना गया और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दरअसल आज की होने वाली जनसुनवाई में कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकतर मामले जमीन संबंधी, आपसी विवाद और आपराधिक तरह के थे, जिन्हें पुलिस कमिश्नर ने स्वयं पीड़ितों से मिलकर उनका पक्ष सुना और संबंधित अधिकारियों को एक निश्चित समय में न्याय दिलाने के लिए आदेशित किया। वहीं पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मैंने खुद ने इन सभी मामलों को सुना है और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में जल्द से जल्द निपटान करने हेतु आदेशित किया है। वो मीडिएशन का प्रोसेस चल रहा है। वो कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें इमीडिएटली पुलिस की तरफ से वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति जब आते हैं तो उसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन उसको कहते हैं। तो उसमें जो ट्रेन काउंसलर्स हैं, जो एमपी सालसा और इस तरह के जो नियम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके तहत दोनों पक्षों से बातचीत करके और उसको समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। जो पिछले लगभग 5 हफ्तों का हम देखते हैं जो पीरियड है, तो उसमें रफली जो है 40% के आसपास उसमें आवेदनों को डिस्पोज किया गया। उसमें 4 प्रकरणों में उन्होंने एफआईआर की रिकमेंडेशन की है, तो वो भी कार्रवाई उसमें की जाएगी। और लगभग 25% केसेस में समझौते हो गए हैं, कुछ में नहीं भी हो पाते हैं, तो उसमें दोनों पार्टीज़ को जो है संबंधित न्यायालयों में जाने की समझाइश दे दी जाती है। आमतौर पर किस तरह की सुनवाई समझौते वाले प्रकरणों में? पारिवारिक विवाद नॉर्मली होते हैं जो उसमें होते हैं। कई बार जो है आजकल जो प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट हैं वो कई बार आपसी रिश्तेदारों के बीच भी हैं, जैसे भाई बहन आपस में, भाई परिवार के अन्य सदस्य जो रहते हैं, या जो उनके पिताजी आपस में भाई हैं और फिर वो जो है आपस में रिश्तेदार हैं। इस तरह की परेशानियां आती हैं। कई भरण पोषण के आते हैं जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये अपेक्षा रहती है कि उनके जो ख़ासतौर से पुत्र हैं या उनका जो परिवार है उनका ध्यान नहीं रख रहा है, उनको उसमें सपोर्ट की, क्योंकि ओल्ड एज में सपोर्ट की ज़रूरत होती ही है, तो उसको भी जो है परीक्षण किया करके उनको बुला के समझाइश दी जाती है। नहीं तो उसके बाद जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई का भी प्रावधान है, तो वो भी कार्रवाई उसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। और प्रयास ये रहता है कि जो भी इस तरह के सीनियर सिटीजन से अन्य पीड़ित व्यक्ति आते हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो त्वरित हो जाए।